हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी यशिका मैम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जो फर्स्ट आपका पार्ट है टॉपिक 1, उसके अंदर हम एल्डिहाइड आपके पास, ठीक है, और कीटोन के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे 2010 से लेके 2023, और साथ के साथ 24 का जो प्री बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्लियर है? तो आज इस लेक्चर के अंदर हम टॉपिक 1 से जो हमारे 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इन दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर पॉसिबल हुआ तो इसी के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड वो यहाँ पर है। सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इस लेक्चर को आपको मिस नहीं करना है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास है 2 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर। ये आपको बोलता है आउट ऑफ पैरा टोल्यूएल्डिहाइड and para-nitrobenzaldehyde, which one is more reactive towards nucleophilic addition reaction and why? ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, सबसे पहले तो जो आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं उनका आप पहले स्ट्रक्चर बना लो ताकि आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए। पहला क्या दिया है, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड दिया है। टोल्यू का मतलब किससे आता है, टोलिन से आता है, और टोलिन पे क्या होता है आपके पास, मिथाइल ग्रुप लगा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पैरा पर क्या है, टोल्यूएल्डिहाइड का मतलब है एक मिथाइल ग्रुप आपने लगाया है। एल्डिहाइड का मतलब है कि ऊपर वाली पोजीशन पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास रहेगा। बेंजल्डिहाइड जिसे हम बोलते हैं उसकी पैरा पोजीशन पर आपके पास क्या है, मिथाइल है। तो ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास है इसे हम क्या कहते हैं, पैरा टोल्यूएल्डिहाइड इसे हम बोलते हैं। ठीक है, हम नेमिंग कर भी चुके हैं। इसके बाद देखो बेटा, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड है, पहले बेंजल्डिहाइड बनाया आपने, यहाँ पे CHO आपके पास आएगा। पैरा पोजीशन ये वाली है, इस पे आपने क्या लगाया, नाइट्रो ग्रुप लगाया, तो इसे क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड हम इसे बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको नाम देखकर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपके मिस हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको कुछ कॉमन नेम है, आपको IUPAC नेम है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से, ताकि आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा क्या है, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव आपके पास कौन होता है। देखो इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड वाला आता है। अब क्यों होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ में रिएक्टिव, उसके बारे में हमें जानना है। तो देखो दोनों में फर्क क्या है, एक साइड में मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है, एक साइड में मेरे पास मिथाइल ग्रुप है। बेंजल्डिहाइड है आपके पास CHO, इधर भी CHO है। तो जो आपका रीजन घूमेगा वो किसकी तरफ घूमेगा, नाइट्रो और मिथाइल ग्रुप के सराउंडिंग में आपके पास रीजन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक साइड में मेरे पास नाइट्रो ग्रुप आपके पास है NO2, एक साइड में आपके पास मिथाइल ग्रुप है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास होता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है, इसका मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर में से नाइट्रो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा आपके पास, तो ये क्या करेगा, जो ऊपर आपके पास बेंजीन रिंग है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा बच्चा, आपके पास डिक्रीज कर देगा। समझ आई बात। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना होता है। तो अगर नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा है तो वो इस बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा तो इस बेंजीन रिंग के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पहले से कम मौजूद होंगे। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो वहां पर क्या करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर फटाफट से क्या करेगा, अटैक करेगा।
ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आपके पास होती है। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो कहाँ अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर हो गई, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इजीली आपके पास जाकर अटैक करेगा। समझ आई बात। इसके बाद देखो इस वाले के अंदर पैरा टोल्यूएल्डिहाइड के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखो यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग के अंदर। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास थी, अगर ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। अब पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वाला न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक इजीली नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक करता है, ज्यादा चीज कम वाले पे अटैक करती है ना, जहां जरूरत होती है। अब यहाँ पर जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल की, तो वो यहाँ पर इजीली न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए पॉसिबल करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। और यहाँ पर पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड के अंदर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर है। तो आपको जब आप आंसर लिखोगे, आंसर के अंदर आपको बताना है कि जो आपका नाइट्रो ग्रुप होता है वो कैसा इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट आपके पास शो करता है, या फिर आप ये कहो कि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास डिक्रीज कर जाएगी तो ये फैसिलिटेट करेगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, जबकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि +I इफेक्ट आपके पास होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे ये फैसिलिटेट नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ में। क्लियर है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेना। देखो बेटा, आंसर समझ में आना चाहिए। एक दो की वर्ड्स हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको कुछ वर्ड्स का ध्यान में रखना है। जब आप केमिस्ट्री के अंदर आंसर लिखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ की वर्ड्स होते हैं, जैसे हमें इफेक्ट बताना होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर आपने 2-3 की वर्ड्स यहाँ पे अटैच कर दिए, वो सही कर दिए, तो पूरा पैराग्राफ आपका कोई नहीं पढ़ता। आप टू द पॉइंट आंसर दो, आपको पूरे मार्क्स वहां पर मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपको लिखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताना है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आपके पास है, -I इफेक्ट, +I इफेक्ट का आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आपने ये देख दिया, टीचर सिर्फ ये देखता है, अच्छा आपने -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बता दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका मतलब आपने सही लिखा है। उसके बाद बाकी आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो उस पर मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझो। इंग्लिश तो आप बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, इंग्लिश तो एटलीस्ट इतनी तो बना ही सकते हो आप आंसर लिखने लायक। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP रिएजेंट। देखो 2,4-DNP आपके पास क्या होता है, आपके पास 2,4-DNP NH2 आपके पास होता है। 2,4-DN का मतलब है आपको फर्स्ट सेकंड कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप और उसके बाद फोर्थ कार्बन पर नाइट्रो ग्रुप, इसे हम क्या कहते हैं, 2,4-DNP रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, लैब के अंदर भी हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं जब फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखो 2,4-DNP किसके लिए करेगा, कीटोन के लिए आपके पास टेस्ट करता है। अब देखो यहाँ पे एसीटोन दिया गया है, एसीटोन का मतलब आपके पास क्या है, CH3COCH3, इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। अब रिएक्शन के अंदर होता क्या है, आपके पास नाइट्रो ग्रुप एज इट इज रहते हैं। ठीक है, अब ये जो NH2 ग्रुप आपके पास है, यहाँ पर ये किसके साथ जाके काम करता है, इस कार्बोनिल के ऊपर काम करता है ना। तो फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप सेम रहेंगे। इधर आपके पास NH है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये वाले जो मिथाइल ग्रुप आपके पास है दोनों, वो यहाँ पे जाके क्या करते हैं, आपके पास जाके जुड़ जाते हैं। तो इसी को ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, आपको यही यहाँ पे बताना था कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखो, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड एंड द कीटोन। ठीक है, देखो इसने बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का
स्ट्रक्चर होता है। इसने बोला है कार्बोक्सिलिक कार्बन, इसका जो कार्बन है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक आपके पास होता है। किसके कंपैरिजन में, जब आप एल्डिहाइड लेते हो, एल्डिहाइड का मतलब क्या है, CHO ग्रुप आपके पास है, और जब कीटोन लेते हो तो आपके पास क्या होता है, इस तरह का R ग्रुप आपके पास यहाँ लगे हुए होते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये बेसिक सी बात बोल रहा है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आपके पास है, ऊपर वाला इलेक्ट्रोफाइल कम आपके पास है। अब इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होती है, कम ज्यादा आपको यहाँ पे बताना है। देखो बच्चा होता क्या है यहाँ पे, जब आप एसिड पे नजर डालोगे, एसिड के अंदर क्या है, आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, साथ में OH ग्रुप आपके पास अटैच है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान में देखोगे, ये जो हाइड्रोजन के साथ ये वाला जो ऑक्सीजन आपके पास अटैच है, इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर आपके पास होते हैं। ठीक है, अब आपके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, देखो सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, उसके बाद अगले कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना सकते हो, रेजोनेंस बना सकते हो ना। कैसे बनेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, इधर वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करेगा। तो देखो आपके पास रेजोनेंस में क्या बनेगा, कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेंस आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ पे बन रहा है। अब अगर ये रेजोनेंस आपके पास बन रहा है, रेजोनेंस कब बन रहा है, जब इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के पास शिफ्ट कर दिए। अगर कार्बन पे शिफ्ट कर दिए तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, कम इलेक्ट्रोफाइल आपके पास हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, यहाँ पर आ रहे हैं रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम आपके पास हो जाएगी। क्लियर है, यही चीज आपको बतानी थी। आप इसको ऐसे करके आंसर दे सकते हो, दिस इज ड्यू टू द presence of lone pair on the oxygen atom attached to the hydrogen atom in the carboxylic group that are involved in the resonance. That's why it making the carbon bond या carbon atom less electrophilic. इस तरह से आप यहाँ पे आंसर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पेपर बहुत बार क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बार बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ HCN। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। देखो प्रोपेनल का मतलब क्या है, अल लगा है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एल्डिहाइड की बात कर रहा है। और प्रोपेनॉन का मतलब क्या है कि किसके बारे में बात कर रहा है, कीटोन के बारे में बात कर रहा है। तो कई बार आपको नाम ना देकर कंपाउंड का एल्डिहाइड और कीटोन करके भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा है CBSE ने। ठीक है, तो देखो प्रोपेनल है, प्रोपेनल का मतलब क्या है, CH3 CH2 CHO, क्योंकि प्रोप का मतलब तीन कार्बन से आपने बना दिया। ठीक है, प्रोपेनोन का मतलब क्या बनेगा, CH3 CO CH3, आपके पास ये क्या है, प्रोपेनोन आपके पास है। ठीक है, इसने बोला है कि जो प्रोपेनल है ये ज्यादा रिएक्टिव आपके पास होता है जब आप HCN का एडिशन रिएक्शन के अंदर कराते हो। HCN के साथ जब रिएक्शन कराते हो तो ये ज्यादा आपके पास क्या होता है, रिएक्टिव ज्यादा होता है। इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो बेटा ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर आपने एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं, CHO, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन। अगर मैं इसको लिखूंगी तो CH3, यहाँ पे कार्बन, कार्बोनिल आपके पास ऐसे रहेगा, ये आपके पास CH3 है। तो ध्यान से देखो, अगर आपको क्या करना है, HCN का रिएक्शन कराना है। HCN का मतलब क्या है, यहाँ से CN नेगेटिव आपके पास निकलेगा। अब CN नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपके पास होता है। अब न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास अटैक करने जाएगा तो ये किस पे करेगा, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक आपके पास नेचर का होता है। कैसे होता है, देखो कार्बोनिल कार्बन CO होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का आपके पास बनता है, ताकि यहाँ पे कोई भी जाके न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा, वो वहां करेगा जहां इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा। तो वो कहां पर है, कार्बोनिल के कार्बन पर आपके पास है। अब आपको ये देखना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, तभी आपके पास न्यूक्लियोफाइल वहां पर इजीली अटैक कर पाएगा। उसके लिए देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप कीटोन के अंदर बात करते हो, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। अगर आप कीटोन के अंदर बच्चा बात करोगे तो ध्यान से देखो, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके अगल बगल में दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। क्लियर है। जबकि अगर आप यहां पर देखोगे प्रोपेनल के अंदर, कार्बोनिल कार्बन के साइड में, एक साइड में तो इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड में एक छोटा सा ग्रुप है, वो आपके पास हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या है, कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पर अटैक होना है, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है आपके पास, बेसिकली आपके पास थोड़ा सा कम है। किसके कंपैरिजन में, जब हम कीटोन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल कार्बन के एक साइड में भी बड़ा ग्रुप है, इस साइड में भी बड़ा ग्रुप है, लेकिन यहाँ एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि कीटोन के अंदर आपके पास क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल क्या जाके इजीली अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और अगर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि वो कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफाइल की तरफ में। समझ आ रही है बात। आप कैसे लिखोगे, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, that is why propanone is sterically more hindered than the propanol, and it making it less reactive to the towards the nucleophilic attack या towards the nucleophile। ठीक है, ऐसे करके आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। बेटा लिख कर देखना, जब तक आप लिख कर नहीं देखोगे ऑर्गेनिक को, चाहे आपको आता है फिर भी लिखने की प्रैक्टिस डालो, ठीक है ना, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप भूलोगे नहीं। सबसे मेन बात ये है, लंबे टाइम तक आपके माइंड में चीजें रहेंगी। अगला देखो 48 क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है भाई ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट आपके पास क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन क्या कहती है। ठीक है, देखो रीमर टीमन रिएक्शन क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम फिनोल लेकर चलते हैं। ठीक है, ये मेरे पास फिनोल है, इस फिनोल को ट्रीट कराते हैं बेसिकली क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है, CHCl3, और साथ में हम क्या डालते हैं, बेस यहां पर हम डालते हैं। ठीक है, सोडियम, मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने डाल दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं फिनोल की, तो बेसिकली बनता क्या है, यहाँ पे आपके पास ये जो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, ONA ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CHCl2 आपके पास ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली आपके पास बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्लियर है। अब इंटरमीडिएट बनेगा, फिर से ये क्या करता है, NaOH के साथ जो आपने डाला है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो फाइनली आपके पास क्या बना देता है, यहाँ पर आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप आपके पास इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप इंटरमीडिएट नहीं बनाना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधा क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH डालो बच्चा, और सीधा आप क्या बनाओगे, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दोगे। ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर यही रिएक्शन आपके पास क्या होती है, रीमर टीमन रिएक्शन आपके पास होती है। और इसको फाइनली जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, यहाँ पर अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो फाइनली क्या होगा, जो ये ONA है, या आप यहाँ से सोडियम फिर से हट जाएगा, फिर OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये इसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड हम इसे बोलते हैं। ये नाम मैंने आपको बहुत बार क्लास में बोला है कि आपको याद रखना है कि सैलिसाइल एल्डिहाइड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, दो नाम है, सैलिसाइल एल्डिहाइड में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइडी ग्रुप लगता है, और अगर हमने इसको सैलिसाइक्लिक एसिड अगर हमने बोल दिया तो यहाँ पर फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगता है, एसिडिक ग्रुप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। क्लियर है सभी को। ये आपकी थी रीमर टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है पेपर में। ठीक है, इसके बाद देखो अगली रिएक्शन आपके पास क्या बोलती है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड अभी अभी बताया है, फिनोल आपको बनाना है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप आपको डालना है। ठीक है, आपको एसिटाइलेशन कराना है। एसिटाइलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, मतलब CH3CO का होल ट्वाइस O। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड, ए बेसिकली हम इसको बोल देते हैं।
ठीक है। इसके साथ जब भी रिएक्शन कराते हैं तो आपके पास होता क्या है, रिएक्शन कहाँ पे जाके होती है, फिनॉल के आपके हाइड्रोक्साइल ग्रुप पे जाके रिएक्शन होगी। तो क्या होगा आपके पास, ये COOH एज इट इज रहेगा। रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा, क्या जुड़ेगा, COCH3 जुड़ेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप बोलते हैं। याद आया आपको, एसिटाइलेशन के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिक के हमने किया था। ठीक है। और ये जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना बच्चा, इसे हम क्या कहते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है। एस्पिरिन की फॉर्मेशन क्या है, एक बार पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि एस्पिरिन कैसे बनती है वो आप बताओ। तो आपको बताना था कि जब हम सैलिसाइक्लिक एसिड को लेकर चलते हैं, उसका एसिटाइलेशन जब भी हम कराते हैं तो आपके पास हमेशा क्या बनता है, आपके पास एस्पिरिन आपके पास फॉर्म हो जाती है। तो एस्पिरिन बनाने का जो प्रोसीजर है ये आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास है। ठीक है। और साइड बाय साइड हमेशा क्या निकलता है प्रोडक्ट के अंदर, एसिटिक एसिड मतलब CH3COH आपका क्या बनेगा, एज अ साइड प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। क्लियर है। आगे चले, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा नंबर का आता है पेपर के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रब कर देते हैं इसको एक बार फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, 49 क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये क्या बोलता है, write the reaction and IUPAC name of the product formed when the 2-methyl propanol isobutyl aldehyde is treated with ethyl magnesium bromide followed by the hydrolysis reaction। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास है बेसिकली। सबसे पहले क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेनल है, 2-मिथाइल प्रोपेनल आपके पास है तो क्या बनेगा, CH3, इसका सीधा होल ट्वाइस ही लिख लो, CH जो आपके पास। ठीक है, यही आपके पास बनेगा। ठीक है, 2-मिथाइल ऐसे खोल के लिख लो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। देखो आपके पास प्रोपेनल है, आपने पहले प्रोपेनल बनाया, ये सेकंड कार्बन एटम है, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप मतलब CH3, ये दोनों एक ही बात है, आप जैसे भी लिखना चाहोगे। इसको किसके साथ ट्रीट कराया गया है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया, मतलब C2H5 MgBr के साथ इसने रिएक्शन कराई है। किसकी प्रेजेंस में कराते हो, हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ड्राई ईथर लिखना कभी भी नहीं भूलना है आपको, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप रिएक्शन कराओगे यहाँ पे। तो होगा क्या, एज यूजुअल आपके पास यहाँ पे रिएक्शन जाके होएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके पास CHO ग्रुप है, वापस से ध्यान करो, हमेशा क्या बोलती हूँ कि जो आपका बाकी R ग्रुप होता है वो कार्बोनिल पे जाके जुड़ता है। ठीक है, और जो O आपके पास है उसके साथ क्या जुड़ता है, MgBr आपके पास जुड़ता है ना बच्चा। तो इसी रिएक्शन को करो, देखो आपके पास क्या है, CH एज इट इज, इसके साथ यहाँ पर CH3 है, इधर CH3 है, ये आपके पास सेम रहेगा। ये जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है आपके पास ऐसे करके है। ठीक है, इस पे क्या करना है आपको, इसके ऑक्सीजन के साथ तो MgBr जोड़ना है और ये जो इथाइल है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ, स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ MgBr डालना है और इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या डालते हैं, R ग्रुप को जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट आपके पास है इसको क्या करना है, कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराओगे फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे सीधा OH ग्रुप आपके पास हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे, CH, यहाँ पर CH3, ये CH3 एज इट इज आपके पास रहेगा, ये कार्बन H आपके पास एज इट इज रहेगा। ये जो चेंज आपके पास है इसको लिखकर बता रही हूँ, ये आपके पास C2H5 एज इट इज रहेगा और ये क्या बन जाएगा, OH आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, रिएक्शन को लिखना, हर चैप्टर के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास आता है। पहले मैंने आपको डिटेल में भी समझा चुकी हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कोई भी चैप्टर हो, कैसे हम हर चैप्टर के अंदर करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। प्रोसीजर सेम है हर बार का। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ MgBr लगता है, कार्बोनिल के कार्बन के साथ आपके पास जहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है वहां पर R ग्रुप आपको जोड़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, गिव रीजन टू सपोर्ट द आंसर। फर्स्ट क्या कहता है,
presence of alpha hydrogen in aldehyde and ketone is essential for aldol condensation. ये हमने बार बार हम क्लास में बोलते हैं ना बच्चा कि एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको कराना है तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन होता है, आपका अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं। अब ये इसी का रीजन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का होना क्यों जरूरी है जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हो, चाहे आप एल्डिहाइड का केस ले रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, कीटोन का केस ले रहे हो। तो ध्यान से देखो ये किस वजह से होता है, ये क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आपके पास लगाया है आपने अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जो आपके पास लगता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो एसिडिक क्यों होता है, एसिडिक इसीलिए होता है क्योंकि ये जो कार्बोनिल कार्बन है आपके पास, आपको पता है कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती होती आपके पास है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का काम करता है अपनी तरफ में, इसीलिए हम क्या कहते हैं कार्बोनिल कार्बन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये यहां से क्या करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा ना अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करेंगे, इस कार्बोनिल कार्बन की तरफ मूव करेंगे। अगर ये इसकी तरफ में मूव करेंगे तो इसका मतलब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास है, ये जो बॉन्ड आपके पास है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम आपके पास हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब आप ये भी ऐसे ऐसे भी बोल सकते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, वीक आपके पास हो जाएगा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक आपके पास हो जाएगा तो जैसे ही बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ में एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि आपके पास वीक बॉन्ड है। ठीक है, और तभी तो आपके पास जब हाइड्रोजन इजीली जाता है तभी तो हम उसको एसिडिक नेचर बोलते हैं ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी आपके पास है। ठीक है, आंसर में क्या कैसे लिखना है, आपको आंसर में ऐसे बता सकते हो कि ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आप लिखोगे द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज असेंशियल फॉर द एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इट डिक्रीजेस, हेंस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम्स वेरी वीक एंड इट इज इजीली एब्स्ट्रैक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्लियर है ना, यही आपको यहाँ पे लिखना था। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कहता है, आपको बोलता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन शोज पॉजिटिव टॉलन टेस्ट आपके पास। ठीक है, आपको इसका रीजन बताना है। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन आपके पास है, पेंटेन 2 ओन है, पहले तो 5 कार्बन आपको बनाने हैं। ठीक है, पेंटेन 2 ओन का मतलब सेकेंड कार्बन पर आपको कार्बोनिल ग्रुप लगाना है। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी मतलब थर्ड कार्बन पर OH आपको डालना है। तो फटाफट से इसको बैलेंस कर दो, ये CH हो जाएगा, यहाँ एक H आएगा आपके पास, इधर क्या आएगा CH3। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। अब इसने बोला है कि ये टॉलन टेस्ट पॉजिटिव देता है, मतलब टॉलन टेस्ट देता है। अब देखो यहाँ जितने भी आपके पास हमने नॉर्मली पढ़ा भी है कि जितने भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, देखो ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, ये इसका क्या है, अल्फा आपके पास कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। हमने पढ़ा है ये बात कि जितने भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं वो सब क्या देते हैं बच्चा, आपके पास टॉलन टेस्ट देते हैं। और ये भी क्या है, एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ही एग्जाम्पल आपके पास है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, टोटोमराइजेशन आपके पास कर सकते हैं एल्डिहाइड से, और टोटोमराइजेशन होता है तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, टोटोमराइजेशन करके टॉलन टेस्ट को दे देते हैं। क्लियर है आपके पास, यही बात आपको यहाँ लिखनी थी।
जब हम कराते हैं लैब के अंदर भी, इससे पहले जब हम डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ते हैं, टॉलन रिएजेंट, और मैंने आपको बताया भी है टॉलन टेस्ट की रिएक्शंस को कैसे किया जाता है, फेलिंग टेस्ट जो आपके पास है उसकी रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है। बार बार प्रैक्टिस के अंदर ये दोनों रिएक्शंस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आप वहां से इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। 51 क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कहता है, राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास मेन प्रोडक्ट बताना है, यहीं पर लिख लेते हैं। देखो आपके पास क्या है, CH3COCl आपको यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ क्या है, कैडमियम मिथाइल आपके पास है, डाई मिथाइल CH3 ट्वाइस कैडमियम आपके पास दिया गया है। तो देखो होता क्या है, आपके पास कार्बोनिल कार्बन है ना, क्लोराइड है यहाँ पे, तो होगा क्या, यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या करेगा, Cl को हटा देगा और Cl पे जाके क्या करेगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3COCH3 आपके पास बन जाएगा। मेजरली आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करता है, कैडमियम के साथ, तो क्या होता है, कैडमियम क्लोराइड आपका एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाता है। क्लियर है। इसके बाद देखो आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास प्रोपेनल दिया गया है, CH3CH2CHO। आपने किसके साथ ट्रीट किया, जिंक अमलगम के साथ, प्लस में आपने क्या डाला, कंसंट्रेटेड HCl आपने डाला। तो हम पढ़ते हैं जिंक अमलगम का काम क्या होता है, रिडक्शन करने का काम होता है। जिंक अमलगम और प्लस में जब आप एसिड डालते हो, कंसंट्रेटेड HCl आपने यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। रिडक्शन करने का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेगा, एडिशन ऑफ क्या करेगा, हाइड्रोजन करेगा। तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा, CH3CH2CH3 आपके पास बनाएगा। तो जब भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप से क्या बनाना होता है, आपको हाइड्रोकार्बन आपको बनाना होता है, तो आपको रिडक्शन कराना होता है, और बेस्ट आप क्या लेते हो रिडक्शन के अंदर, जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl, ये हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। याद रखना, अगर किसी को याद नहीं है रिएक्शन, बच्चा ध्यान देना कि आपको पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, अगला जब भी आप CBSE का दोगे, आपको क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपको इतना दे सकता है, प्रोपेनल की जगह इथेनल दे सकता है, ब्यूटेनल आपको दे सकता है, तो आपको पैटर्न सेम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो 52 क्वेश्चन आपके पास है, राइट द स्ट्रक्चर एंड द आयुपेक नेम ऑफ द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ओनली ऑफ द इथेनल एंड द प्रोपेनल। आपको यहाँ पे रिएक्शन बतानी है, मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करके बताना है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। क्या लिया है, इथेनल लिया है, मतलब CH3CHO आपने लिया, प्लस में देखो क्या लिया है, प्रोपेनल आपने लिया है, मतलब CH3CH2CHO आपने लिया। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, मतलब सबसे पहले तो आप क्या कराते हो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें क्या करना होता है, बेस लेना होता है, और बेस के साथ में क्या करना होता है, हीट करना होता है। ठीक है, अब देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनेगा आपके पास क्या है, 3 कार्बन एटम है, पहले तो इसी का ले लो, क्या बनेगा, CH3, ये वाला CH एज इट इज। यहाँ पे क्या आता है, हमेशा कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये कार्बन रहेगा, और ये वाला ग्रुप आपको साइड वाला जोड़ना है, तो क्या बनेगा, CH3, ये वाला ग्रुप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इधर CHO आपके पास बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेम रिएक्शन करा रखी है, नेम रिएक्शन के अंदर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बता रखे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन का डायरेक्ट हम रिजल्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, बिना मैकेनिज्म के। क्लियर है। दूसरा देखो आपके पास क्रॉस के अंदर कैसे बनेगा, अब क्या करना है, आपको इस ग्रुप को सेम रखना है, तो क्या होगा, CH आपके पास CH3, ये CH2, इधर आपके पास CH थर्ड कार्बन एटम पे रहेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ जुड़ के क्या लग जाएगा, CH CHO आपके पास जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो इसे क्या बोलेंगे, पेंट 1 2, पेंट 2 इनल आप इसको बोलोगे, पेंट 2 इन 1 अल भी इसको बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो एल्डोल कंडेंसेशन की, इसके प्रोडक्ट लिखना आपको नहीं आएगा। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं की है तो प्लीज जाकर कर लेना बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो 53 क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन आपको बतानी है। ठीक है, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन आपके पास है।
ठीक है। अब देखो वोल्फ किश्नर रिडक्शन आपके पास है, दूसरी इसने क्या बोला है, इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे बोला है। पहले वोल्फ किश्नर देखो, वोल्फ किश्नर के अंदर क्या होता है, बेसिकली मान लिया मैंने क्या लिया है, एसीटोन ले लिया, कार्बोनिल कार्बन आपको लेना है, कीटोन लेना है, तो आप क्या करोगे, CH3CO, इसको खोल के लिख लो, ये आपके पास CH3 है, इसको ले लिया। अब इसको क्या करना होता है, बेसिकली इसका रिडक्शन करवाना होता है। रिडक्शन जब आप कराते हो तो फाइनली क्या बन जाता है, आपके पास यहाँ पे CH2 जुड़ जाता है, CH3 आपके पास है, ये CH3 है, बनता क्या है, एल्केन आपके पास बनता है। बेसिकली हमेशा रिएक्शन पढ़ते हैं, कीटोन से क्या बनाना है, अल्कोहल आपके पास बनाना है। लेकिन इसको बनाने का एक मेथड तो अभी अभी हमने देखा है कि हमने क्या डाला था, जिंक अमलगम डाला था, प्लस में कंसंट्रेटेड HCl डाला था, ठीक है। लेकिन वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन कराना है, लेकिन कैसे कराना है वो देखो। सबसे पहले क्या लेना होता है, आपको हाइड्राजीन लेना होता है, पेन चेंज कर ले, हाइड्राजीन लेना होता है। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 आपके पास होता है। देखो NH2 का काम क्या होता है, आपके पास यहां से जाके वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड के साथ NH2 आपके पास जुड़ जाता है। ये आपके पास फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, NH2 ग्रुप आपके पास लग जाएगा। फिर आप इसके अंदर क्या डालते हो, आप इसके अंदर फिर बेस डालते हो। मान लिया मैंने KOH यहाँ पे डाला, किसकी प्रेजेंस में करते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, और साथ में उसको हीट आपको करना होता है। जैसे ही आप डालोगे ये फाइनली आपके पास हट जाएगा, मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन गैस आपके पास इवॉल्व हो जाएगी यहाँ से, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन आपके पास बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा, इस रिएक्शन के अंदर प्रोपेन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होती थी, वुल्फ किश्नर रिएक्शन आपके पास होती थी, याद आया थोड़ा सा, ठीक है। आपको कीटोन लेना है, कीटोन के अंदर हाइड्राजीन आपको डालना होता है, हाइड्राजीन का मतलब है NH2 डालना होता है। यहां से हमेशा कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन हटके NH2 ग्रुप आपके पास जुड़ जाता है, ठीक है। फिर आप क्या डालते हो, KOH डालते हो, इसकी इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस में हीट करते हो उसको, तो क्या होगा, यहाँ से ये NH2 ग्रुप आपके पास है, ये N2 गैस है वो रिलीज हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और दोनों R ग्रुप आपके पास सेम रहेंगे। मतलब क्या फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोकार्बन आपके पास बन जाता है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड रिएक्शन क्या है, सेकंड रिएक्शन आपके पास इटार्ड रिएक्शन है। इसके बाद 2-3 हमारे पास नेम रिएक्शन है, उसके बाद हमारे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। एक बार फटाफट से रब कर लेते हैं पहले। हाँ भाई देखो, इटार्ड रिएक्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 53 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है। हमें क्या पढ़ना है, इटार्ड रिएक्शन पढ़ना है। इटार्ड रिएक्शन को हमेशा मैं बोलती हूँ, इटार्ड को जब भी कुछ नेम रिएक्शन को बेटा कई बार आप शॉर्टकट, हर नेम रिएक्शन के शॉर्टकट याद करते हो, हर नेम रिएक्शन के अगर शॉर्टकट अलग से याद करते हो तो लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता है, खिचड़ी सी बन जाती है, फिर आप किसी का कहीं पर लिख देते हो, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ नाम में से पहचानने की कोशिश किया करो। बहुत सारी 10-12 रिएक्शंस है, मैंने आपको नाम में से बता रखा है कि किस तरह से सोचना है। जब आप लिखते हो वो इमेजिनेशन वहीं पर हो जानी चाहिए। ARD मतलब A, इसको L सोचो, इसको D सोचो, मतलब बनाना क्या है, एल्डिहाइड आपको बनाना है। अब तो आपको पता है, आप एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर पढ़ रहे हो तो एल्डिहाइड या कीटोन ही आपके पास बनेगा। लेकिन जब चारों चैप्टर आपके कंबाइन हो जाते हैं तब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें बनना क्या है। अगर एल्डिहाइड बनना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रहता है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। इधर देखो आपको करना क्या होता है, रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, टॉलीन लेकर चलते हैं। ये आपके पास टॉलीन है, टॉलीन के अंदर हमें क्या करना होता है, क्रोमाइल क्लोराइड डालना है, मतलब CrO2Cl2, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे ही डालते हैं CH2 की प्रेजेंस के अंदर, आपके पास क्या होता है, ये ग्रुप जाके यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है देखो आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये CH आपके पास है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ पर OCrHCl2 आपके पास, इसके ट्वाइसली प्रोडक्ट आपके पास जुड़ जाएंगे। क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करोगे तो आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप आपके पास बन जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड हम इसे बोलते हैं। जरूरी नहीं है आप ये वाला स्टेप यहाँ पर करके बताओ, ठीक है। आप दोनों को एक साथ ऐड कर सकते हो कि आपने CH2 डाला पहले स्टेप के अंदर और आपने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपने कराया, फाइनली क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड आपके पास बन गया।
ठीक है, गलत नहीं लिखना है, ये वाला स्टेप मिस कर देना अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स आप बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं। अगर आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना आ रहा है तो आप सीधा इस स्टेप को मिस करके एक साथ कर देना, ठीक है ना बच्चा। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, टॉलिन रिएक्ट्स विद द क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस दैट प्रोड्यूसेस द बेंजल्डिहाइड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा? 54 क्वेश्चन नंबर आपके पास है, ठीक है। 54 क्या बोलता है? 54 क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो क्लेमेंसन रिडक्शन जो अभी अभी हमने पढ़ा था नेम रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वही आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन था। बेसिकली क्या था? कीटोन मेरे पास था, मैंने क्या डाला था? जिंक अमलगम डाला था, कंसंट्रेटेड HCl डाला था, उसने क्या किया था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यही बेसिकली हमारे पास क्या होती है? क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन कराने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी अभी हमने वो देखा क्या नाम है, हाइड्राजीन के साथ हमने बेस इथाइलिन ग्लाइकोल डालकर हीट किया था, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, जिंक अमलगम वाला, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो, द कार्बोनिल कार्बन इन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स इट रिड्यूस टू CH2 ग्रुप ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ जिंक अमलगम एंड द कंसंट्रेटेड HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना बच्चा। आगे चले, अगला देखो आपके पास क्या कहता है? कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। 54 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। कैनिज़ेरो रिएक्शन को हम कैसे याद करते हैं? देखो कैन से हम याद करते हैं, कैनिज़ेरो कैन ज़ेरो। हमें क्या करना होता है? हम हमेशा याद करते हैं, अभी तक हमारा जो बेसिक फंडामेंटल रहता है, बेसिक फंडामेंट हमारे पास है, हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपने कराया, क्या बना? एल्डिहाइड या कीटोन आपका बना, आपने फिर ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना? एसिड आपके पास बना, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो एल्डिहाइड आपके पास होता है, हमें बीच में से लेना है, बीच से लेना है। एल्डिहाइड आपने यहाँ पे लिया है, एल्डिहाइड और कीटोन, बेसिक कीटोन आपने यहाँ पे लिया है। तो जब आप ये लेते हो, यहाँ से आपके पास कैनिज़ेरो का मतलब है आपको 2 कैन मिलती हैं। आपको एक कैन क्या मिलती है? अल्कोहल की मिलती है, एक कैन आपको एसिड के सोल्ट की मिलती है। मतलब आपको क्या लेना है? एल्डिहाइड या कीटोन आप लेकर चलते हो, वहां से आपके पास 2 कैन आपके पास बनती हैं, एक आपके पास अल्कोहल की बनती है, एक आपके पास एसिड के सोल्ट की बनती है, ठीक है। तो 2 कैन आपके पास बनेंगी आपके पास, जिसके अंदर 2 अलग अलग चीजें आपके पास रहेंगी, ठीक है ना। इस तरह से हम बेसिकली याद करते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि जब कैनिज़ेरो लिखा आता है तो हम कई बार याद नहीं, क्लिक नहीं कर पाता कि कौन से वाली रिएक्शन आती तो हमें है, लेकिन हम क्लिक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप नाम से थोड़ा सा पहचान कर सकते हो, बाकी जो आपने अपने हिसाब से किया है। देखो बच्चा, एग्जाम्पल कोई भी ले लो, मान लिया मैंने क्या लिया? बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ले लो, CH3, ये आपके पास H है, इसे क्या बोलते हैं? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड हम इसे बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया, फॉर्मल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये आपके पास ले लिया, मान लिया, क्या डालोगे इसके अंदर? कंसंट्रेटेड KOH डालते हो, प्लस में क्या करना होता है? हीट करना होता है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट के अंदर बनाना क्या है, आपने HCHO यहाँ पे लिया है तो HCOOH बन जाएगा, इसी का क्या बनेगा? एसिड आपने बना दिया, सॉरी अल्कोहल बनाओगे इसका, H क्या सीधा लिख दो, CH3, OH आपने बनाया, एक कार्बन है ना, तो एक ही कार्बन का क्या बनाना पड़ेगा? अल्कोहल बनाना पड़ेगा, और एक ही कार्बन का क्या बनाना पड़ेगा? सोल्ट बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाओगे? के लगा दो या सोडियम लगा दो, बात एक ही है। मतलब इसको क्या बोला जा सकता है? पोटेशियम फॉर्मेट हम इसको बोल देंगे, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एक कार्बन है तो एक ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है, एक ही कार्बन के साथ एसिड का सोल्ट बनाना है। 2 कार्बन का एग्जांपल लेते तो 2 कार्बन का इथेनॉल आपके पास बन जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता? एसिटिक एसिड का सोल्ट आपके पास यहाँ पे बन जाता, ठीक है ना बच्चा, क्लियर है?
क्या बोलते हैं हम नॉर्मली जब हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो बार बार आपने पढ़ भी ली होगी, याद दिला देती हूँ। आप हमेशा बोलते हो एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम्स दैट अंडरगो द सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली, मतलब कंसंट्रेटेड बेस आप लेते हो, जैसे आपने कंसंट्रेटेड KOH आपने लिया है, दिस रिएक्शन इज नोन एज द कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास अगला रिएक्शन है, 55 क्वेश्चन नंबर है। क्या कहता है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल। देखो क्या बनाना है, प्रोपीन लेना है, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेन टू ओल बनाना है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, ठीक है। अब देखो प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल आपको बनाना है। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर में प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बनाना क्या है वो देखो, CH3 कार्बन CH2 पर ओल है, मतलब OH ग्रुप आएगा, यहाँ पर क्या है CH3 ग्रुप है। देखो जब भी हम ये देखते हैं कन्वर्जन्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले बनाना है, फिर आपको देखना दोनों में चेंज क्या है, किस चीज की जरूरत है। तो देखो आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, और इसको हटा के एक कार्बन पर आपने क्या कर दिया, OH जोड़ दिया, और एक कार्बन पर क्या जोड़ दिया आपने, H जोड़ दिया। इसका मतलब आपको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है ना बच्चा। एडिशन ऑफ HOH का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस आपको कराना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे जाके OH जुड़ जाएगा, इधर जाके H जुड़ जाएगा, बस आपको इतना ही लिखना था यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। इथाइल क्लोराइड बनाओ, CH3 CH2 Cl आपके पास है, ठीक है। बनाना क्या है, इथेनॉल, मतलब CH3 CHO आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब देखो आपको बेसिकली चेंज देखो क्या करना है, चेंज मतलब कैसा आपके पास है, CH3 क्लोराइड है, क्लोराइड से आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। अब देखो क्लोराइड से एल्डिहाइड का तो कोई आप हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम हमेशा एल्डिहाइड को किससे बना सकते हैं, या तो हम एसिड से, बेसिक फंडामेंटल हम क्या सोचते हैं, या तो आप एसिड से बनाने की सोचते हो, या फिर आप अल्कोहल से बनाने की सोचते हो। अब आपके पास क्या है, क्लोराइड दिया है, एल्काइल हैलाइड आपको दिया है, तो एल्काइल हैलाइड से आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जब भी आप एक्वस KOH या एक्वस NaOH डालते हो तो क्या बन जाता है, CH3 CH2 OH बन जाता है। मतलब क्या बन गया आपके पास, अल्कोहल आपके पास बन गया। और अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, सिंपली ऑक्सीडेशन करा दिया, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा ना। बस आपको ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट ऐसा लेना है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जो एकदम से अल्कोहल को सीधा एसिड में ना बदले, वन स्टेप में काम करे। तो आप क्या कर सकते हो, CrO3 PCC ले सकते हो। यहाँ पे PCC क्या करता है, आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो क्या करेगा, अल्कोहल को किस में बदल देगा, आपके पास एल्डिहाइड के अंदर बदल देगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको रब कर देते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। इसको एक बार ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई, चले। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग देखो, इसमें कंप्लीट द रिएक्शन आपसे करवाई है। HCHO पूछा है, कंसंट्रेटेड KOH आपने डाला है, कंसंट्रेटेड KOH आपने डाला है, मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इधर क्या है, एल्डिहाइड आपके पास है। एल्डिहाइड के अंदर कभी भी कंसंट्रेटेड बेस किस में काम आता है, कैनिज़ेरो रिएक्शन में काम आता है। अभी अभी हमने कैनिज़ेरो रिएक्शन पढ़ी भी थी। क्या काम करता है, एल्डिहाइड से एक बार तो एल्कोहल बना देता है रिड्यूस करके, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, एसिड का सोल्ट बना देता है। यही पढ़ा था हमने। दो कैन आपको बनानी है, तो देखो एक कार्बन लगाया है इसमें, एक कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या बनाओगे, CH3 आपके पास OH मिथेनॉल बनाओगे, और उसी कार्बन से क्या बनाना है, एसिड का सोल्ट बनाना है। यहाँ पे K पॉजिटिव भी लिख सकते हो, Na पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही रिएक्शन आपके पास थी। अगला देखो, बेंजल्डिहाइड का HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। किसके लिए काम आता है, नाइट्रेशन कराने के काम आता है। अब देखो आपके पास CHO ग्रुप लगाया है, CHO ग्रुप कैसा ग्रुप आपके पास होता है,
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेटा पोजीशन पर क्या लगाना पड़ेगा, NO2 ग्रुप डालना होगा। बच्चा देखो, हम यही देखते हैं, नाइट्रेशन कराना हो, हमें ब्रोमिनेशन कराना हो, क्लोरीनेशन कराना हो, तो ग्रुप जो लगा होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़े हैं, हेलो एल्केन्स पढ़े हैं। हेलो एल्केन्स के अंदर क्या होते थे, वो सारे के सारे क्या थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैसे नेचर के होते थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के होते थे। ठीक है, CHO क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो आपको मेटा पर नाइट्रो जोड़ना था, बस इसी बात का आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, आगे चले, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर, इसको रब कर देते हैं, चलो चलते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं वरना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है आपको, गिव अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपको कहता है देयर आर 2 अमीन ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड। देखो सेमी कार्बाजाइड के अंदर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है। अब 2 अमीन ग्रुप होते हैं, कैसे, एक NH2 इधर होता है, इधर आपके पास क्या है, NH2 आपके पास होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। याद आया, ये कहता है देयर आर 2 अमीनो ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, देखो आपको दिख भी रहा है दोनों तरफ में। ठीक है, हाउएवर ओनली वन सच ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। ये कहता है कि सेमी कार्बाजाइड अगर आपके पास है, इससे सेमी कार्बाजोन आपको बनाना है, मतलब आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास, इधर पेन चेंज करती हूँ दिखाई देगा, आपके पास ये वाला जो अमीनो ग्रुप होता है, ये क्या होता है, आपके पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस अगर इसका बनेगा तो देखो क्या बनेगा, NH2 आपके पास है, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए हैं, कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आपके पास आएगा। इधर क्या है, NH2 आपके पास है, ये क्या बना है, रेजोनेंस इसके पास बना है। ठीक है, दूसरा रेजोनेंस कैसे बना सकते हो आप इसका, ऐसे करो, देखो इस NH के पास भी क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को फिर से ले लेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन, इधर आपके पास NH2 बन गया, इधर आपके पास ऑक्सीजन नेगेटिव है, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ क्या है, NH2 है, तो ये क्या है, रेजोनेंस आपके पास बन रहा है। ठीक है, आपके पास 2 यहाँ पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, लेकिन इनमें से एक आपके पास कार्बोनिल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच NH2 ग्रुप है, वो आपके पास क्या है, रेजोनेंस शो कर रहा है। समझ आ रही है बात, और मतलब अगर ये रेजोनेंस शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है रेजोनेंस बनाने का, कि इसके पास जो लोन पेयर थे, पेन चेंज करके बताती हूँ एक बार, कि इसके पास जो लोन पेयर है, बच्चा ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर इसके पास है, अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व आपके पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल वही होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, कम हो गई है। कम क्यों हो गए हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अभी अभी हमने देखा है कि वो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है इसकी, तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, ऑल्दो सेमी कार्बाजाइड हैज 2, जैसे आपकी क्वेश्चन के अंदर लिखा है उसी फॉर्म में हम आंसर दे सकते हैं। ऑल्दो सेमी कार्बाजाइड हैज 2 NH2 ग्रुप, बट one of these which is directly attached to carbonyl group is involved in the resonance, जैसे अभी अभी हमने दिखाया है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन NH2 ग्रुप इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इन अनदर साइड या फिर इन कॉन्ट्रास्ट आप बोल सकते हो, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर अमीनो ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, एक इन्वॉल्व हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड कैन अटैक द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन which produces the semi carbazone, है ना। तो जो कार्बोनिल कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो जाके अटैक कर पाएगा आपके पास, यही आपको बताना था।
आपको रेजोनेंस बेसिकली यहाँ पर बनाकर दिखाने हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 का सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ये कहता है साइक्लोहेक्सानोन, पहले तो बना लो साइक्लोहेक्सानोन, ये साइक्लोहेक्सानोन आपके पास बन गया। ठीक है, ये कहता है इट फॉर्म्स द साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन कब बनता है, जब आप HCN के साथ रिएक्शन कराते हो, और HCN CN नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, किस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, CN जुड़ जाता है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। ठीक है, ये कहता है कि साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म साइनोहाइड्रीन इन गुड यील्ड, बट 2,2,6 ट्राई मिथाइल एक बार स्ट्रक्चर बना लो, ये आपके पास है ट्राई बनाया आपने किस पे, 2,2,6 मतलब सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल, एक आपको 6 ये वाला बनेगा, इस पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ये कहता है जब आपने इसको HCN के साथ रिएक्शन करा तो आपके पास नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, मतलब साइनोहाइड्रीन आपके पास नहीं बनता है। समझ आया? अगर आपने यहाँ पे ये वाला लिया, साइक्लोहेक्सेनोन लिया, तो आपके पास साइनोहाइड्रीन बन रहा है। लेकिन अगर आपने ये दूसरे वाला एग्जांपल लिया, 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन अगर आपने लिया, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो बच्चा, अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, दोनों में फर्क क्या है कि ये वाली चीज आपके पास कॉमन है, इधर क्या है, हर जगह पे हाइड्रोजन आपके पास लगे हैं। ठीक है, नीचे वाले पोजीशन के अंदर 2 जगह पे कार्बोनिल कार्बन के अगल बगल में इतने सारे मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए। 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ने का मतलब क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आपके पास हो गया ना। जबकि अगर आप साइक्लोहेक्सानोन के अंदर देखोगे, वहां पर किसी भी तरह का आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहां देखो इसमें क्या है, कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस आपके पास नहीं है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल फटाफट से बहुत ही इजीली जाके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रीन आपके पास बन जाएगा। लेकिन जब आप नीचे वाले ग्रुप के अंदर देखोगे, यहाँ पे देखो 3-3 इतने बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप आपके पास लगे हैं, इतने बड़े मिथाइल ग्रुप हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर अप्रोच ही नहीं कर पाएगा इजीली। अगर ये अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो अटैक नहीं कर पाएगा आपके पास, तो साइनोहाइड्रीन नहीं आपके पास बनेगा। यही चीज आपको यहाँ पे बतानी थी। क्लियर है? आप बताओगे इन द साइक्लोहेक्सेनोन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, therefore nucleophile that is the CN negative can easily attack of the carbonyl carbon, और उसमें आपको उल्टा लिख देना है, दैट्स इट। इसके बाद देखो भाई 58 क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या बोलता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड एंड द कीटोन। देखो आपके पास कैसे है, आपको मैकेनिज्म बताना है कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। दोबारा से देख लो, ये आपके पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, इधर मान लिया कोई भी A ग्रुप आपके पास है, इधर आपके पास क्या है, कोई भी B ग्रुप आपके पास है। आप इसको अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन करके भी बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ में ले लेगा। अब ये वाला स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है ना। पहला जो स्टेप है वो वही आपके पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेसिकली होगा क्या, ये कार्बन, ये A है, ये B है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया आपके पास और यहाँ पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट, ये आपके पास बेसिकली बनेगा। अब देखो ये इंटरमीडिएट आपके पास बन गया, कैसा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आपके पास है। अब सेकंड में आपके पास क्या है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन आपके पास होती है, मतलब आप क्या कराते हो, प्रोटॉन का एडिशन कराते हो, तभी तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ना, यहाँ पे OH आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल है, एज इट इज रहेगा, O पर हाइड्रोजन लग जाएगा, AB भी आपके पास जो है एज इट इज रहेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत बार किया है हमने पहले भी, तो आपको ये बताना है। बेसिकली अगर हम इसमें एक चीज मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ आपको कि होता क्या है, अगर आप कार्बोनिल कार्बन की बात करोगे, कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन है कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
जबकि यहाँ पर जब इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या है, सब सिंगल बॉन्ड आपके पास है, तो ये क्या है, sp3 है। तो होता क्या है कि जो कार्बन है वो sp2 से sp3 के अंदर चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन भी आया था कि sp2 से sp3 में जा रहा है, sp3 से sp2 में जा रहा है, sp3 ही है दोनों के दोनों, या दोनों sp2 हैं, इस तरह से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, नहीं, अच्छा 59, हाँ देखो बेटा 59 क्वेश्चन कैसे होगा। ये कहता है एन एल्कीन ए हैविंग द मॉलिक्यूलर मास C5H10, ठीक है, C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड B एंड C। इसने क्या बोला है, A मेरे पास है, A क्या है, C5H10 मेरे पास है। ये क्या है, ये आपके पास एक एल्कीन दी गई है। इस एल्कीन ने क्या कराया, आपके पास ओजोनोलिसिस कराया। अब ओजोनोलिसिस जब आप कराते हो, ओजोनोलिसिस जब आप कराओगे तो आपको 2 चीजें मिली हैं, एक B मिला है, एक आपको C मिला है, यही बोला है। अब ये कहता है कंपाउंड बी गिव्स द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। ठीक है, अब देखो बी वाला क्या देता है, पेन चेंज कर ले, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। बी वाला क्या देता है, आपको फेलिंग टेस्ट देता है, लिख ले इसको, फेलिंग टेस्ट देता है। ठीक है, अगर ये फेलिंग टेस्ट देता है तो सीधी सीधी बात कर लेते हैं, फेलिंग टेस्ट कौन देता है बच्चा, एल्डिहाइड देता है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, बी जो आपके पास है वो एल्डिहाइड बन रहा है। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे इसकी बात देखो क्या बोल रहा है ये, इट फॉर्म्स एंड ऑल्सो फॉर्म द आइडोफॉर्म ऑन द ट्रीटमेंट विद I2 एंड NaOH आपके पास। ठीक है, क्या बोला इसने, कंपाउंड बी गिव्स द पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट। मतलब अगर बी को हमने क्या डाला, I2 डाला, प्लस में बेस अगर हमने डाला तो क्या बनाता है, आइडोफॉर्म आपके पास बनाता है, मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन आपको यहाँ पे देता है। ठीक है, आपके पास इसके बाद देखो क्या कहता है, कंपाउंड सी डज नॉट गिव द फेलिंग टेस्ट। ये जो आपके पास सी है, ये फेलिंग टेस्ट आपको टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, आपके पास आगे क्या लिखा है, बट फॉर्म्स द आइडोफॉर्म, लेकिन क्या करता है, आइडोफॉर्म आपके पास बनाता है। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो कि जो आपके पास बी ग्रुप है वो कैसा होगा, एल्डिहाइड होगा, क्योंकि फेलिंग टेस्ट दे रहा है आपके पास। और साथ के साथ अगर आप देखोगे I2 के साथ आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट आपके पास दे रहा है, मतलब ये क्या दे रहा है, फेलिंग टेस्ट भी देगा, फेलिंग टेस्ट देगा तो टॉलेंट टेस्ट आपके पास दे रहा है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, CH3CO आपके पास ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा, एसिटनल्डिहाइड आपके पास होगा, एसिटाल्डिहाइड आपके पास होगा। लेकिन जो C है वो फेलिंग टेस्ट आपको नहीं दे रहा है। अगर फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा तो ये एल्डिहाइड नहीं होगा, ये क्या होगा, कीटोन आपके पास होगा। ठीक है, अब कीटोन है आपके पास, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब यहां पर कैसा होना चाहिए, ये आपके पास, इसके पास कैसा ग्रुप होगा, CH3CO ऐसे करके ग्रुप आपके पास जुड़ा होगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट आपके पास दे रहा है। और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमेशा COCH3 का होना बहुत जरूरी है। जहां पर COCH3 आपके पास होगा, इसका मतलब क्या है कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो बी वाला भी दे रहा है, सी वाला भी दे रहा है, तो इसका मतलब बी के अंदर भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और सी के अंदर भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जो बी वाला है वो एल्डिहाइड है। तो देखो एक चीज आपकी फिक्स हो गई, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो, बी एल्डिहाइड है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये कंफर्म हो गया, COCH3 कंफर्म है। और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का मतलब क्या है, कार्बोनिल कार्बन पर एक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बी जो आपके पास है वो क्या होगा, एसिटल्डिहाइड आपके पास हो गया। ये आपको रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल गया है। लेकिन जो सी है वो फेलिंग टेस्ट आपको नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कीटोन है, और कीटोन है लेकिन आइडोफॉर्म दे रहा है, इसका मतलब COCH3 ग्रुप आपके पास है। तो आप क्या बोलोगे, CH3CO आपके पास है, तो यहां पर कोई भी ग्रुप आपके पास हो सकता है आगे। समझ आई इतनी बात? ये क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ABC, राइट द इक्वेशन ऑफ ओजोनोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ आइडोफॉर्म फ्रॉम द B एंड C। आपको रिएक्शन बतानी है, अब ओजोनोलिसिस कैसे होगा, इतना समझ में आया। अब देखो इसको करना कैसे है। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, रिएक्शन को कराते हैं। पहले तो देखो मेरे पास क्या है, C5H10 है, इसको एक बार लिख लो, ऐसे लिख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH
इधर आपके पास CH3 बनेगा, इधर आपके पास CH3, ऐसे करके बनाओ। ठीक है, क्योंकि आपको दो अलग अलग निकालने हैं। ऐसा क्यों लिखा है, समझ सकता है कोई बच्चा? देखो ध्यान से देखना, अभी हमने क्या बनाया, COCH3H आपने बनाया है। ये वाला जो ग्रुप आपके पास है, ये वाला ग्रुप आपके पास एक सेम रहेगा। दूसरा CH3CHO है, वो आपने यहाँ पे लिया है। तो जब आप ओजोनोलिसिस यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन को कराओगे, एक सेकेंड कहाँ गया, अच्छा हाँ, ये जब आपने लिया है तो आपके पास दो ग्रुप, देखो आपके पास दो ग्रुप कैसे बनेंगे बेटा। एक ग्रुप आपके पास, पेन चेंज करो, एक ग्रुप आपके पास डबल बॉन्ड के इधर से निकलेगा, एक ग्रुप आपके पास इधर से निकलेगा। समझ आ रही है? CH3CHO है ना, तो एक ये वाला होगा, एक दूसरे वाला है CH3CH, और एक R ग्रुप आपके पास कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। और R ग्रुप कौन सा है, क्योंकि आपने 5 कार्बन एटम लिए हैं, आपके दो यहाँ इन्वॉल्व हो गए, दो फॉर्मूले में, एक क्या है, मिथाइल ग्रुप आपके पास है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास जो A प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटूइन आपके पास होगा। क्लियर हुआ कैसे लिखना था? अब आपको क्या करना है, इसका ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस के अंदर हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड आपके पास है, हर चीज को एज इट इज लिखो। ये मान लिया ये मेरे पास था CH3CH3, आपको क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को हटाना होता है। अब डबल बॉन्ड के एक ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एक ऐसे लगाया जाता है और दो ऑक्सीजन आपके पास ऐसे लगाए जाते हैं, ऐसे लिखते हैं ओजोनोलिसिस के अंदर। और इस ओजोनोलिसिस जब आप कराते हो, क्या करते हो, जिंक और हाइड्रोलिसिस इसके अंदर कराते हो, तो आपके पास क्या होता है, दो प्रोडक्ट आपके पास जुड़ जाते हैं। कैसे तोड़ते हो, ऐसे करके तोड़ते हो, ऐसे करके आप इसको तोड़ते हो हमेशा। ऐसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एक जो आपने बी प्रोडक्ट बनाया था CH3CHO आपके पास एसिटल्डिहाइड, प्लस में दूसरा क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 इधर CH3, मतलब क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा C आपके पास, और एसिटल्डिहाइड बनेगा B आपके पास। समझ आया कैसे करना है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछ रहा था, आइडोफॉर्म रिएक्शन पूछ रहा है। तो देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन कैसे लिखते हैं, CH3CHO है, इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन मतलब आयोडीन डाला प्लस में बेस आपने डाला, क्या बनता है, आइडोफॉर्म CH3 बनेगा। साइड में क्या निकल जाता है, HI प्लस में HCON आपके पास, ये निकल जाता है। सी में देखो क्या करना है, सी में क्या है, CH3COCH3 है, इसमें भी आपको क्या डालना पड़ेगा, आयोडीन डालना है बेस की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, एक तो आइडोफॉर्म बनेगा, येलो पीपीटी आपके पास नजर आते हैं आइडोफॉर्म के, प्लस में वही निकल जाएंगे, HI निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बन एक बढ़ा हुआ है, तो आप क्या बनाओगे, CH3COON बना दोगे यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपके पास रहेगा वही आंसर। एक बार इसको फटाफट से रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन देखने में आपको बड़े मुश्किल लगते हैं क्लास के अंदर, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसको सोचोगे बच्चा, इतना मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आपने एक चीज को पकड़ लिया तो आप आगे इजीली मूव ऑन कर पाते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास क्या कहता है, ये कहता है विच विल अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनोन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड है आपके पास, और क्या है, साथ में प्रोपेनोन आपके पास है। आपको बताना है कि फास्टर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो कौन आपके पास देगा, या फिर आप ये बोल सकते हो कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो प्रोपेनोन है, पहले तो प्रोपेनोन देख लो, ये आपके पास प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन के अंदर देखो बेटा क्या है, आपके पास दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, जबकि एसिटल्डिहाइड के अंदर जब आप बात करोगे तो आपके पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप है। और आपको पता है मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे कम प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपके पास है। ठीक है, अगर प्रोपेनोन के अंदर ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपके पास रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव आपके पास रहेगा ना। हम हमेशा क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास होते हैं वही रिएक्टिविटी को फास्टर बनाते हैं। जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आपके पास क्या होगा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ ज्यादा जाएगा, इजिली नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी तरफ में क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर था वो प्लस आई इफेक्ट के अराउंड में देना था, एक साइड में कम प्लस आई, एक साइड में ज्यादा।
देखो क्वेश्चन नंबर 60 का सेकंड पार्ट आपके पास, 60 का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है। ये कहता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फैलिंग रिएजेंट। फैलिंग रिएजेंट के अंदर देखो क्या होता है, फैलिंग रिएजेंट लिख लो एक बार, फैलिंग आपके पास रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट के अंदर क्या होता है, दो सॉल्यूशन आपके पास कंसिस्ट करता है फैलिंग रिएजेंट। एक को हम बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए, एक को हम बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, ए वाला जो मेरे पास होता है वो कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का होता है। ठीक है, बी वाला जो आपके पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सोडियम टार्टरेट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम ही बेसिकली आपको लिखने थे। इसका एक नाम और होता है, एक नाम और होता है, क्या नाम होता था, इसको एक बोला जाता है, हाँ हाँ वो रॉकेल सोल्ट इसको बोलते हैं। जो हमारे पास ये सोडियम टार्टरेट है ना, इसको रॉकेल सोल्ट भी बोला जाता है। तो बेसिकली आपको नाम बोलना था कि फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है और फैलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सैमा कार्बाजोन ऑफ इथेनॉल। ये हमने अभी अभी आज ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया भी था। सैमा कार्बाजोन इथेनॉल का कैसे होगा एक बार देख भी लो फटाफट से। CH3CHO इथेनॉल है, इसमें क्या डालते हो, NH2 ग्रुप इधर, ये आपके पास कार्बोनिल NH2। इसका एडिशन रिएक्शन कराओगे कैसे बनेगा, CH3 कार्बन, ये आपके पास हाइड्रोजन रहेगा, इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रहेगा, NH रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा, NH2 रहेगा। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बस इसी रिएक्शन को रिपीट करना था। पिछले पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा भी है ये हमने। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। ये कहता है व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद द CH3 MgBr एंड हाइड्रोलिसिस। ये क्वेश्चन भी कई बार पढ़ लिया है। देखो आपके पास क्या है, क्या लिया था इसने, प्रोपेनॉन लिया है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिया है। क्या डाला, CH3 MgBr डाला। क्या करते हो हमेशा, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जाके MgBr जुड़ता है, R जाके यहाँ जुड़ता है, तो क्या बनाएगा, CH3 कार्बन O MgBr जुड़ेगा, इधर CH3 है, इधर भी क्या है, CH3 है। फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे, ये 3 CH3 ग्रुप, दोनों आपके पास 3 CH3 ग्रुप एज इट इज लिख जाएंगे। इसको कैसे लिखा जा सकता है, कार्बन 3 CH3 ग्रुप है साथ में लिख दो और एक आपके पास OH। क्लियर है, ये तो आप तो अगर आपने ये क्वेश्चन सारे देखे हैं ना बच्चा, पिछले लेक्चर के देखे हैं, तो ये रिएक्शंस तो आपके वो क्या बोलते हैं, दाएं हाथ का खेल है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इथेनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सिस इथेनॉल एंड एसिड। तो आपके पास क्या होगा, देखो भाई क्या होगा, इथेनॉल है, पहले तो इथेनॉल बनाओ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड H आपने, इसके अंदर आपने क्या डाला, एक्सिस में इथेनॉल डाल दिया, एक्सिस में आपने एसिड डाल दिया। तो आपको बताना है रिएक्शन के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या होता है, प्रोटोनेशन आपके पास होगा। ठीक है, पहले तो प्रोटोनेशन आप कराते हो, क्या बनता है, CH3 कार्बन, आपके पास डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव और इधर आपके पास हाइड्रोजन है। अब जब आपने अल्कोहल डाला है, पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ, क्योंकि अल्कोहल और एसिड दोनों डाले हैं। अल्कोहल का मतलब है CH3 CH2 OH, आप दोबारा से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर जो आपके पास प्रेजेंट है, ये लोन पेयर कार्बन पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास ऊपर जाएंगे। तो देखो रिएक्शन के अंदर क्या बनेगा, कार्बन, इधर आपके पास OH आ जाएगा, ये आपका हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, और ये जो ग्रुप आपके पास है ये नीचे जुड़ जाएगा, OCH2 CH3 आपके पास जुड़ जाएगा। क्लियर है, अब देखो फिर से क्या होगा, प्रोटोनेशन आपके पास कराते हो आप, प्रोटोनेशन कराओगे क्योंकि आपके पास लिविंग ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप आपको बनाना है तो प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, CH3 कार्बन एज इट इज, ये OCH2 CH3 एज इट इज, यहाँ क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, और ये आपके पास क्या है, एक लिविंग ग्रुप आपके पास बन गया, लिविंग ग्रुप बन गया। तो अब देखो फिर से क्या करेगा, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, तो मतलब CH3 CH2, क्योंकि आपने एक्सिस में डाला है, एक्सिस में डाला है, बार बार रिएक्शन को आपको कराना पड़ेगा। फिर से क्या आपके पास होगा, ये वाले ऑक्सीजन है, किस पे काम करेगा, कार्बन पे, और लिविंग ग्रुप अब अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन, ये CH3 एज इट इज, ये OCH2 CH3 एज इट इज। अब ये OCH2 CH3 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगी, रिएक्शन आपके पास बन जाएंगी। क्लियर है, आगे चले।
रब करें, बार बार आपको रिएक्शन को कराना था क्योंकि आपने एक्सेस में डाला है। इसके बाद देखो भाई कहाँ चले गए, हाँ ये रहा 61 का थर्ड आपके पास है 61 का थर्ड पोर्शन। कैनिजेरो रिएक्शन मिथेनॉल की करनी है। ये रिएक्शन हमने कई बार देख ली, 2 बार हम पढ़ चुके हैं, ये वाली आप कर लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन कर लिया उसको रिपीटली नहीं करेंगे। 62 क्वेश्चन नंबर देखो आपके पास क्या कहता है, ये कहता है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल टुवर्ड्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है, पहले तो बेंजल्डिहाइड बना लो। इथेनॉल आपके पास है, मतलब CH3 CHO आपके पास है, ये दोनों आपके पास है। आपको क्या करना है, दोनों की रिएक्टिविटी को मतलब कंपेयर करना है। देखो हाँ, नॉर्मली आपने पढ़ा भी है कि जो रिएक्टिविटी होती है बेंजल्डिहाइड की कम होती है इथेनॉल के कंपैरिजन के अंदर। अब देखो ऐसा क्यों आपके पास है, देखो बेंजल्डिहाइड के अंदर देखो बच्चा ध्यान से देखना, बेंजल्डिहाइड के अंदर क्या है आपके पास, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग आपके पास अगर नॉर्मली अगर हम देखें, ये पूरी बेंजीन रिंग कैसा काम करती है, प्लस आर इफेक्ट काम करती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप इसको एज अ बोल सकते हो कि जो ये बेंजाइल फिनाइल रिंग आपके पास CHO के साथ जुड़ी है, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस आपके पास होता है, प्लस रेजोनेंस आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगी आपके पास। तो आप क्या बोलते हो, एक लाइन के अंदर बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे कि प्लस आर इफेक्ट को शो करती है। और अगर प्लस आर इफेक्ट शो करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बोनिल का कार्बन आपके पास है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब यही है प्लस आर इफेक्ट का, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बोनिल कार्बन पर इंक्रीज कर रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ना बच्चा, कमी तो रहेगी नहीं इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर कम हो जाएगा, आपके पास क्या न्यूक्लियोफाइल इजीली आना पसंद करेगा, नहीं आना पसंद करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस पे जाना पसंद करता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आपके पास देखने को मिलती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जबकि इथेनॉल के अंदर देखोगे, इथेनॉल के अंदर क्या है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। वहां पे क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर क्या है, ज्यादा आपके पास है इसके कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है बच्चा। इसके बाद देखो अगला, अच्छा इसी के अंदर एक चीज और पूछी है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन आपको करके बताना है। देखो क्रॉस कैसे करके दिखाओगे, ये वाला देख लो भाई एक बार फटाफट से, जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस कर रखी होगी क्रॉस एल्डोल की, नहीं की है तो कर लेना भाई, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। बेंजल्डिहाइड आपके पास है, ठीक है, प्लस में CH3 CHO है, बेस की प्रेजेंस में कराते हो, ठीक है, प्लस में हीट कराते हो कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में। तो देखो आपके पास क्या होगा, इसको एज इट इज लिखो, क्या होगा, कार्बोनिल का कार्बन है, तो यहाँ पे क्या लगाना होता है, हम डबल बॉन्ड लगाते हैं हमेशा, और इधर का आपके पास क्या है, ये हट जाएगा, CH है, ये जाके CHO है, ये आपका एज इट इज जुड़ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट बनाना था। इसके बाद देखो 3 रिएक्शन इसने बोली है, आपने वॉल्फ किश्नर रिएक्शन पढ़ ली है, ठीक है, आपने इटार्ड रिएक्शन पढ़ ली है, हमने स्टेफन रिएक्शन अभी नहीं पढ़ी है। स्टेफन रिएक्शन को देखते हैं क्या बोलते हैं। स्टेफन रिएक्शन के अंदर देखो क्या होता है, एस से शुरू है ना, ST है ना, इसको SN पढ़ते हैं हम हमेशा, मतलब टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या करता है, आपके पास HCN होता है, RCN बोल लो, इसके अंदर आपको टिन क्लोराइड डालना होता है, प्लस में आपको यहाँ पे क्या HCl यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। जैसे ही आप डालते हो इसमें इमीन बनता है, इमीन का मतलब क्या है, R है, ये यहाँ पे क्या होगा, CN है ना, तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड NH आपके पास बनता है, ये इमीन बनता है। और फिर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराते हो तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड आपके पास बन जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि साइनो ग्रुप से क्या बनता है, एल्डिहाइड आपको बनाना है, तो आपको स्टेफन रिएक्शन करनी होती है, ठीक है। और बीच में आपको क्या देखना पड़ता है, आइमीन की फॉर्मेशन देखनी पड़ती है, इसको याद रखना।
एक बार कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको RCN दे दिया था, ठीक है, ये ए आपको दे दिया था, आपको यहाँ पे ये पूछा था कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो भाई अगला कन्वर्जन की रिएक्शन है। कन्वर्जन देखो भाई, प्रोपेनोन से प्रोपेन कैसे बनेगा। प्रोपेनोन देखो बेटा कैसे होता है, CH3 कार्बन, ये आपके पास प्रोपेनोन है। बनाना क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन आपको क्या है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन कर सकते हो। हमने दो दो रिएक्शन पढ़ ली, क्या पढ़ ली, क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ लिया। क्लेमेंसन रिडक्शन वाला कौन सा होता था, जिंक अमलगम लिया प्लस में कंसंट्रेटेड HCl लिया, क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। एक और रिएक्शन पढ़ी है, कौन सी पढ़ी थी, वोल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ा था, क्या करता था, हाइड्रीजीन आपको लेना होता था, प्लस में क्या करते थे, बेस प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल लेके हीट करते थे, तो दोनों में क्या बनता था, प्रोपेन बनता था, मतलब एल्केन बनता था। तो जो मर्जी इनमें से एक रिएक्शन आप यहाँ लिख देते तो आपका कन्वर्जन पॉसिबल हो जाता, ठीक है। आगे बढ़े, बेंजोइल क्लोराइड आपके पास है एंड उससे क्या बनाना है, बेंजोइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COCl आपके पास दिया गया है। बेंजल्डिहाइड का मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या डाला, CHO डाल दिया। अब इससे इसको कैसे बनाते हैं, ये एक डायरेक्ट रिएक्शन है आपकी कॉपी के अंदर, COCl से CHO आपको बनाना है, ठीक है। Cl हटाना है यहाँ पे बेसिकली, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कैसे करते हो, मतलब आपको क्या कराना पड़ता है, एक रिएक्शन है, याद होगा तो आपके पास, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड से, उसको क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं, वही रिएक्शन यहाँ पे पूछी गई है। रोजनमुंड, इसको भी मैं हमेशा बोलती हूँ, लास्ट में जब भी रोजनमुंड लिखते हो इसको ALD ऐसे करके पढ़ा करो, मतलब इससे क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है रोजनमुंड में। तो आप रोजनमुंड रिएक्शन कैसे होती है, पैडेलियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होती है, आपको क्या डालना होता है, हाइड्रोलिसिस करना होता है इसकी प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पे पूछी गई थी बेसिकली। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनाता है, इथेनॉल से ब्यूट इनल आपको बनाना है। देखो क्या बनाना है, इथेनॉल CH3CHO है, बनाना आपके पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH इसी को ब्यूटूनल बोलते हैं। ध्यान से देखो, मेरे पास दो कार्बन है, दो से क्या बनाना है, चार कार्बन बनाने हैं। इसका मतलब क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन आपको करानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन एक बार फटाफट से देख लो, ये बहुत करा ली है मैंने, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो। CH3 आप CHO आपके पास है, ये दोबारा से क्या करेगा, CH3 CHO के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिखना बताया ही है, CH3 CHO है तो इस कार्बन के बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और जो ये वाला ग्रुप आपके पास रहता है वो एज इट इज जुड़ जाता है। ये सीधा लिखना हमने देखा है, अगर मैं इसको तोड़ के बोलूं तो क्या बनेगा, CH3 CH, इस पे क्या लगेगा, OH ग्रुप लगेगा, इधर वाला क्या रहता है, सेम आपके पास रहता है, ठीक है। फिर आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है, यहाँ से आपके पास वाटर बाहर निकलता है और इसके बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होती थी, एल्डोल कंडेंसेशन होती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये देखो भाई 65 क्वेश्चन आपके पास क्या है, बेंजीन पर C6H5 COCl डाल दिया, एनहाइड्राइड AlCl3 और CS2 इसने डाल दिया। देखो क्या बनेगा, आपके पास ये आपके पास बेंजीन है, प्लस में क्या है, C5 COCl आपके पास है, ठीक है। तो देखो COCl पे क्या होता है, ये Cl हटता है, जो भी यहाँ ग्रुप आपके पास जुड़ा हुआ है R ग्रुप जाके जुड़ जाता है, यही तो आपके पास होते हैं। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन ऐसी CO, ये फिनाइल रिंग जोड़नी है, मतलब फिनाइल को ऐसे लिख सकते हैं C6H5, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, HCl आपका बाहर निकल जाएगा, यही आपको करना था, ठीक है। आगे चले, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आपके पास है, इसने क्या डाला है, इसके अंदर मर्क्यूरस प्लस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। क्या काम करता है ये, याद आया, पहले क्या होता है आपके पास, देखो ध्यान से देखो, CH3 एज इट इज रहेगा, ये कार्बन है, इसके बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड हटेगा, जाके क्या जुड़ता है, OH जाके जुड़ेगा, और दूसरे पे क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जाके जुड़ता है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर आप यहाँ पे कर रहे हो। इसका
क्या कराना होता है? टोटोमराइजेशन कराना होता है। टोटोमराइजेशन कराने पे क्या मिलता है? मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या बनता है? एसीटोन बनता है। क्या आपने रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद देखो आगे बढ़े, इसको रब कर रही हूं भाई, लिख लेना कॉपी में साथ के साथ। अगला देखो आपके पास क्या है, ये अभी अभी हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था, CrO2Cl2 आपको दिया गया है CS2 की प्रेजेंस में, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराना था। पहला स्टेप अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, NO2 एज इट इज रहेगा, इसको कैसे लिखेंगे, CHOCrCl2OH, इसका होल ट्वाइस, फिर हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बन जाता है, CHO ग्रुप आपके पास बन जाता है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक है, आज ही के लेक्चर में हमने पढ़ा था। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर क्या कहता है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल कार्बन, कहाँ गया, कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कंपाउंड टू फॉर्म एन अडक्ट विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एन, क्या नाम है, एल्कोहल। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराना है, देखो क्या बोला है, आपने कार्बोनिल कार्बन लेना है, पहले कार्बोनिल कार्बन ले लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराना है तो क्या लेते हैं, RMgX लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने क्या बोला है, एक अडक्ट फॉर्म्ड होता है, वो अडक्ट फॉर्म करना है। अडक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, कार्बन है, हमेशा क्या करते हैं, O पर MgX डाल देते हैं, ठीक है, और R यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। ये कहता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस आप कराते हो तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो आप क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस यहाँ पे कराओगे, H2O कराओगे तो क्या होता है, ये हट जाता है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा, तो कार्बन ये चीज एज इट इज रहेगी, OH आपके पास जुड़ जाएगा, और प्लस में क्या निकलता है, MgX, और इधर जाके OH आपके पास, ठीक है ना, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, OH मैग्नीशियम पे जाके जुड़ गया। तो ये स्टेप आपको यहाँ पे करके दिखाना था। इसके बाद देखो भाई अगला क्या कहता है, आगे आपको स्ट्रक्चर पूछा गया है, बस इसी स्पेस को करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। 3 मिथाइल ब्यूटेनल का आपको क्या बनाना है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब आपके पास ब्यूटेनल है 4 कार्बन मतलब CH3, आपके पास CH, CH2, CHO, 3 पे आपको मिथाइल मतलब CH3, ये आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा। पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन आपको बनाना है, पैरा नाइट्रो, पहले तो देखो प्रोपेफिनोन का मतलब 3 कार्बन एटम रहेंगे, तो ये डबल बॉन्ड, ये क्या बनेगा, CH2 CH3, इसकी पैरा पोजीशन पर नाइट्रो, मतलब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा, ठीक है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए। इसके बाद देखो भाई रब करके अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास क्या पूछा गया है, कैनिज़ेरो रिएक्शन पूछी है। कैनिज़ेरो रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, एल्डिहाइड को लेकर चलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को, एक तरफ अल्कोहल बनाते हैं, एक तरफ में एसिड का सोल्ट बनाते हैं। आगे देखो आपसे कन्वर्जन पूछा है, कन्वर्जन देखो भाई क्या पूछा है, इथेनल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल पूछा है, ठीक है। 67 क्वेश्चन पर हम लोग हैं। पहले तो देखो भाई इथेनल बनाओ, CH3 CHO है, क्या बनाना है, CH3 CH, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, CH2 CHO, क्या कराना पड़ेगा, 2 कार्बन से 4 कार्बन एटम, एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, मतलब आपको बेस यहाँ पे डालना है, ठीक है ना, ये करा दोगे आप। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई। बेंजल्डिहाइड मतलब ये CHO ग्रुप आपके पास है, आपको क्या बनाना है, बेंजोफिनोन आपको यहाँ पे बनाना है। बेंजोफिनोन क्या होता है, यहाँ पे COC6H5, या फिर इसको क्या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, CO, यहाँ पे फिर से क्या है, बेंजीन रिंग है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन बोलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कैसे बनाते हैं। देखो बेटा सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, CHO है, इसके अंदर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, एसिड आपके पास बन जाएगा। अब एसिड के अंदर क्या डालते हो, SaCl2 डालते हो, तब क्या बन जाता है, COCl2 आपके पास बन जाता है, COCl आपके पास बन जाता है। और अगर COCl है, क्योंकि आपको CO जोड़ना था, आप देखो Cl हटाना है, बेंजाइल रिंग जोड़नी है, तो हम इसमें क्या डालते हैं, बेंजीन डाल देते हैं, और प्लस में क्या डालते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 डालते हैं। इस रिएक्शन को क्या करते हैं, याद आया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसको बोलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ऑर्गेनिक के, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन हो गई। तो आज के लेक्चर में इतना ही।
अगले क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना लिखकर।